एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक हमें नजर आ रहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। और कोई 84 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1500 इंडियन करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। तो जो जो चाहिए आपको वो हम दे रहे हैं, तो फिर की गल है, मतलब की करना है तुसी। अब तो कोई ज़रूरत नहीं रही आपको जो है वो पत्थर हाथ में उठाकर फिरने की, या अब किस चीज़ के लिए जो है आप करेंगे। इसके अलावा युवाओं से संवाद, योग दिवस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो डल झील पर योग करें। 7 से 8 हजार लोग उनके इस योग कार्यक्रम का हिस्सा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी साहब का। योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ, और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए। इसे हमें भी एक्सेप्ट करना। जो यूथ बताई जा रही है, हजारों की तादाद में लोग, श्रीनगर के लोग हजारों की तादाद में मोदी साहब के साथ योगा डे। मोदी के पास इतना कुछ है कश्मीरियों को देने को, याद रखें। और एक तरफ पाकिस्तान में कश्मीर में आप देखें मामलात इस तरह हैं कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। तो एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक हमें नजर आ रहा है, और मोदी साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो योगा डे स्पेंड करेंगे श्रीनगर में। वैसे तो योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए श्रीनगर से ज़्यादा बेहतरीन जगह कोई और हो नहीं सकती। डल लेक, आपको पता है डल लेक पर उन्होंने योगा डे सेलिब्रेशंस करनी है मोदी साहब ने। और कश्मीर, डल लेक, श्रीनगर दुनिया की हसीन तरीन वादी कही जाती है। तो एक ऐसी पुरफजा मकाम उन्होंने ढूंढी है कि जहाँ पर वो यूथ को एक आप कह सकते हैं कि इंस्पायर करेंगे और उनको अपने साथ। इसमें जो यूथ बताई जा रही है, हज़ारों की तादाद में लोग, श्रीनगर के लोग हज़ारों की तादाद में मोदी साहब के साथ योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। और वहाँ पर मेडिटेशन भी होगी, योगा भी किया जाएगा। और इस सिलसिले में जो भी, ऐसे तो एवरी ईयर हम देखते हैं कि इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, और ख़ास तौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर तो इस बारे में बहुत कीन हैं। योगा को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ख़ुद भी वो एक अरसे से योगा करते चले आ रहे हैं, और मेडिटेशन भी। तो अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि भाई हम ये करेंगे कि हम मनाएंगे योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा ये कि वहाँ पर मोदी साहब ने 1500 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं, और 84 के करीब ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहे जा रहे हैं जो उन्होंने श्रीनगर कश्मीर में अनाउंस करने हैं। इसमें यूथ के लिए हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे 84 प्रोजेक्ट्स हैं। 1500 करोड़ से ज़्यादा के लागत है इनकी। तो ज़ाहिर है कि उसमें तो जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं ज़िंदगी की उस पे होंगे। एजुकेशन, यूथ की एजुकेशन के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें एक बड़ा एजेंडा है उनका, वो है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ ऑफ श्रीनगर, एम्पावरमेंट यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये तो अपनी जगह पर एक बड़ी खबर हमने आपको बता दी। एक तो ये कि भारत की हर खबर ही बड़ी बन जाती है। ये इसलिए बड़ी खबर है कि जैसे ही इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, उसके साथ ही खबरें चलना शुरू हो जाएंगी, और वो दिखाई जा रही होगी, फुटेजेस दिखाई जा रही होंगी कि मोदी साहब देखिए वहाँ पर कैसे योगा डे सेलिब्रेट करें कश्मीर के नौजवानों के साथ। तो क्या पाकिस्तान के वजीर आज़म मुजफ्फराबाद जाएंगे, और मुजफ्फराबाद जाकर वो
करोड़ों 1500 करोड़ चलें छोड़ें, वो 8-10 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे। और क्या वो कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ पर ख़ास तौर पर जो उनकी डिमांड है बिजली की, सस्ती बिजली की, वो पूरी करेंगे? तो नरेंद्र मोदी वैसे इलेक्शन जीत रहे हैं, क्या फर्क उनको नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है उधर, कैसे नहीं कह रहा है। उनके अपने आपने देखा है, लोग कह रहे हैं इलेक्शन हार गया मोदी। मैं नहीं समझता इलेक्शन हारा है, ये सियासत होती है। सियासत में आप यही करते हैं, आप टारगेट देते हैं लंबे लंबे। सुना, शुक्र करें उन्होंने 500 550 में से 500 का टारगेट नहीं दे दिया। सियासतदान तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं हमारे सामने। बहरहाल, एंड उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो नरेंद्र मोदी साहब का जो कश्मीर का दौरा है, दैट टेल्स द स्टोरी कि मोदी साहब पर्सनल टच देना चाहते हैं, और पर्सनल टच से वो अपनी वो चाहते हैं कि लोगों को, वो जो जैसे पूरे बाकी इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने तनकीद भी किया इंडिया के अंदर कि हर चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म का फ़ंड, वज़ीर आज़म की ये स्कीम, तो वो जो जितने भी सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर, स्टेट लेवल पे जितनी लीडरशिप उन्होंने सारी खत्म कर दी, क्योंकि हर बंदे को पता है ये मोदी दे रहा है। अगर 140 बिलियन एक, और जिसे कहते हैं ना 1400 मिलियन का मुल्क है, उन्हें पता मोदी दे रहा है, खवातीन कह रहे हैं मोदी दे रहा है। वो जो लोकल लीडरशिप है वो सारी उन्होंने खत्म कर दी, और लोकल लीडरशिप के जरिए चीज़ें लोकल लीडरशिप के जरिए करते हैं। लेकिन ऊपर से आता है जी प्राइम मिनिस्टर का फंड है, वजीर आजम कहते हैं, प्रधानमंत्री में, आई थिंक इंडिया में प्रधानमंत्री कहते हैं, तो जी प्रधानमंत्री का फंड है जी, प्रधानमंत्री। एक होता है ना मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एक होता है प्रधानमंत्री। सो वो कहते हैं जी प्रधानमंत्री साहब जो है ना, उनका ये फंड है और उनकी ये चीज़ें हैं। सो लोगों को महसूस होता है अच्छा प्रधानमंत्री साहब का फंड है, सो मोदी कह रहा है। सो इसीलिए देखिए ना, ताल्लुकात तो पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे हैं अरबियों के साथ, लेकिन अरबी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अरबी वो कहते हैं पहले आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके आओ। हम क्या कहते हैं, इंडिया ने अपना प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा कर लिया हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, इतना बड़ा कर लिया हुआ उन्होंने, इंडिया ने अपने प्राइवेट सेक्टर को, कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया को अपने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना, वो ले आता है इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को। जिधर भी कोई ऐसा होता है, वो अंबानी अदानी कहते हैं चलो फड़ो पैसे, सारा कुछ करो और वहां पे निकल जाओ। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये चीजें जो है, दैट्स हाउ इट गोज। ये चीजें बताती हैं हमें कि उनको इस चीज की समझ आ रही है कि यंग लोगों तक पहुंचें, उन तक रसाई हासिल करें, उनको समझें, उनके साथ बात करें, उनको इंगेज करें। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। सो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना एक पर्सनल टच जो है वो देना चाहते हैं। सो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लेके जा रहे हैं, बड़ा कुछ लेते जा रहे हैं, यंग लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि वो जो लास्ट टाइम वाली अप्रोच थी कि नरेंद्र मोदी ने 370 35 ईयर वो कर दिया, 6 साल बाद दोबारा कश्मीर गए, लोगों ने उस तरह एंटरटेन नहीं किया। अब वो समझते हैं कि इट्स अ टाइम टू हील। People like strong men, people like powerful people, people like जिनके ऊपर लोगों को दिल करता है हम उससे बात करें जो trustworthy हो। So Modi has won that status, so that is why he was being asked and discussed.